सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुमन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपकी प्यारे से प्लेटफॉर्म इनॉक्स एकेडमी पे। आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 13 का, जिसका कि नाम है शरीर में गति। और आज इस चैप्टर में हम लोग आज इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे और फिर बहुत सारी बातें करेंगे पहले चैप्टर एंड करने के बाद, क्योंकि बातें पहले कर लेंगे तो भाई चैप्टर एंड नहीं हो पाएगा हमारा। और लास्ट क्लास का जो पीडीएफ था वो सारी चीज़ें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, और या फिर टेलीग्राम पे भी आप लोग जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है या फिर चैनल के अबाउट में मिल जाएगा आपको। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट शुरू करते हैं और इस चैप्टर को एंड करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि शरीर में गति कराने का काम किनका होता है, तो वो मसल्स था और एक था कंकाल तंत्र। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो जीव है वो दो प्रकार का होता है। एक जीव होता है जो कि वर्टिब्रेट होता है और एक जीव होता है जो कि इनवर्टिब्रेट्स होता है। यानी कि वर्टिब्रेट्स मतलब कशेरुकी जिसको कहते हैं, जिनके अंदर क्या पाया जाता है, जिनके अंदर की रीढ़धारी जंतु जो होता है, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, उन्हीं को हम लोग वर्टिब्रेट कहते हैं। लेकिन एक इनवर्टिब्रेट होता है जिसे कि हिंदी में अकशेरुक जंतु कहते हैं, यानी कि उसके अंदर क्या होगा, रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जा रही होंगी, उनको क्या कहते हैं, उनको अकशेरुकी जंतु कहते हैं। ठीक है, तो लगभग ऐसे 98% जंतु है जो कि जिनमें की क्या होता है कि रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती हैं और जिनमें मेरुदंड और कंकाल तंत्र नहीं पाए जाते हैं, उन्हें अकशेरुक जंतु कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि अकशेरुकी जंतु किसे कहते हैं। अकशेरुकी जंतु इनवर्टिब्रेट, ठीक है, इनवर्टिब्रेट। तो इनवर्टिब्रेट किसको कहेंगे, इनवर्टिब्रेट उसको कहेंगे जिसमें कि रीढ़ की हड्डी व कंकाल तंत्र नहीं होता है, उसी को क्या कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, अकशेरुकी जंतु, यानी कि इनवर्टिब्रेट्स एनिमल उसी को कहेंगे। और ऐसे जीवों की जो संख्या है मेरे दोस्त, ऐसे जीवों की 98% ऐसे जीव हैं। ऐसे जंतु कितने हैं, 98% जंतु ऐसे हैं जो कि क्या है, अकशेरुकी हैं। क्या है, अकशेरुकी हैं। तो अब मैं कुछ बात करता हूँ आपके सामने अकशेरुकी जंतुओं की, जिसमें कि क्या होता है, गति देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग केंचुआ के बारे में। केंचुआ, आप लोग सभी लोगों ने केंचुआ को देखा होगा। केंचुआ को क्या किया होगा, देखा होगा, जिसे कि किसान का दोस्त कहा जाता है, फार्मर्स फ्रेंड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि ये मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है। तो बेसिकली ये क्या काम करता है कि ये जो है नम मिट्टी में पाया जाता है, और नम मिट्टी में क्या करता है, ये सुरंग बना के रहता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ये कहाँ पाया जाता है, नम मिट्टी में पाया जाता है। नम मिट्टी में सुरंग बनाकर, नम मिट्टी में सुरंग बनाकर रहता है। कौन, केचुआ। दूसरा कि इसके पास सूख होता है, जिसे कि इंग्लिश में स्टेई कहते हैं, और शरीर की पेशियां जो होती हैं, यानी कि बॉडी मसल्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, गति करने में इसे मदद करते हैं। तो सूक जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं SEATE, ठीक है, SEATE, तथा पेशियां जिसे कि इंग्लिश में मसल्स कहते हैं। मसल्स शरीर को गति करने में मदद करती है।
क्या करती है, गति करने में मदद करती है। दूसरी बात, तीसरी बात की हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आपने देखा होगा, जब भी देखा होगा केंचुआ को, तो उसका शरीर देखा होगा कि भाई लंबा होता है, गोल टाइप का होता है, यानी कि बेलनाकार होता है, बेलन के आकार के जैसा होता है, पतला होता है, ठीक है। और क्या होता है कि छल्ले नुमा संरचना में बटा होता है, यानी कि खंडों में बटा होता है, छोटे छोटे खंडों में। आपने देखा होगा उसकी चाल को, जब वो चलता है तो क्या होता है, पीछे वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है, आगे का भाग पतला होते जाता है, पीछे का भाग जो मोटा था वो धीरे 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 पतला होते जाता है। और फिर जब वो आगे एक जगह जमा होते जाता है तो पीछे का भाग भी पतला होते जाता है और आगे मोटा होते जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें गति हो रही है, ठीक है। तो यही जो है बेलनाकार और छल्ले नुमा जो खंड में जो उसका शरीर होता है, वही उसको क्या करता है, गति करने में मदद करता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि शरीर जो होता है इसका बेलनाकार होता है, शरीर इसका क्या होता है, शरीर बेलनाकार होता है, बेलनाकार होता है, बेलनाकार प्लस छल्ले नुमा खंडों में विभाजित। छल्ले नुमा खंडों में रहता है, ठीक है। क्या होता है, शरीर बेलनाकार होता है और छल्ले नुमा खंडों में रहता है। छल्ले नुमा खंडों मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर में यह क्या होता है, रहता है। शरीर में जो है इसका गति के लिए और भी कुछ चीजें पाई जाती हैं, यानी कि कुछ फ्लूइड्स पाए जाते हैं जिन्हें कि देहगुह्य द्रव कहा जाता है। यानी कि बॉडी की कैविटी में जो होता है वो क्या पाया जाता है, कुछ फ्लूइड्स पाए जाते हैं, जिसे कि इंग्लिश में सीलोमिक फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, सीलोमिक फ्लूइड कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इसके शरीर में क्या होता है, शरीर में देहगुह्य द्रव पाया जाता है, शरीर में देहगुह्य द्रव, जिसे कि सीलोमिक क्या कहते हैं इंग्लिश में, सीलोमिक फ्लूइड कहते हैं, COELEMIC, सीलोमिक फ्लूइड, FLUID फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। सीलोमिक फ्लूइड कहते हैं, सीलोमिक फ्लूइड कहते हैं। क्या करता है, शरीर में देहगुह्य द्रव पाया जाता है, गुह्य द्रव्य पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है, जो कि गति में मदद करता है, जो गति में मदद करता है, जो कि क्या करता है, गति करने में मदद करता है। और ये जब क्या कर रहा होता है, सुरंग बना रहा होता है रहने के लिए, तो ये मिट्टी को खाता है और फिर क्या करता है, उस मिट्टी को अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए निकाल देता है। फिर यही प्रक्रिया क्या करती है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करती है। तो यहाँ तक आप लोग लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, यहाँ पे एक पॉइंट अट जाएगा भाई मेरे, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। यहाँ तक लिखिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो एक बार ध्यान से फिर से समझना कि जंतुओं में चाल या गति क्या होता है, अकशेरुकी जंतु जैसे होते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डियां या कंकाल तंत्र नहीं होता है। 98% ऐसे जंतु हैं जिनमें की रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। पहला जो है वो केचुआ है, जो कि नम मिट्टी में सुरंग बनाकर रहता है, सूख और पेशियों की मदद से क्या करता है, गति करता है, और इसका शरीर बेलनाकार होता है, छल्ले नुमा खंडों में रहता है, और शरीर में देहगुह्य द्रव पाया जाता है, जो कि शरीर को गति कराने का काम करता है, और मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम भी क्या करता है, ये करता है। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आपका नोट डाउन हो चुका होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरा जो है वो क्या है, वो है भैया तिलचट्टा। इसमें भी क्या है, इसमें भी रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जा रही होगी। तो यहाँ पे देखेंगे तिलचट्टा,
तिलचट्टा के बारे में हम लोग बात करते हैं कि इसका जो शरीर होता है इसमें भी क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, इसलिए यह एक अकशेरुकी जंतु है। तो लेकिन जब रीढ़ की हड्डी नहीं है तो फिर भी तो इसकी बॉडी को कुछ ना कुछ प्रोटेक्ट कर रहा होगा, शरीर को कुछ ना कुछ बचा रहा होगा। तो इसके शरीर को सुरक्षा देने के लिए क्या होता है, शरीर एक कठोर आवरण या फिर बाह्य कंकाल से क्या होता है ढका होता है, और वो क्या करता है इसके पूरे शरीर को क्या करता है सुरक्षा देने का काम करता है। इसके शरीर में कोई भी हड्डियां देखने को नहीं मिलती हैं। इसके पास 3 जोड़ा संधि युक्त यानी कि ज्वाइंटेड पैर पाया जाता है, और वो तीनों क्या करता है, एक साइड का 2 पैर और एक साइड का 1 पैर क्या करता है इसके शरीर को संतुलन बनाने में मदद करता है, और दूसरे साइड का 2 पैर और फिर इधर का 1 पैर क्या करता है इसे आगे बढ़ाने में यानी कि आगे जाने में, उछलने में मदद करता है। तो यहाँ तक हम लोग लिखेंगे कि इसके पास क्या क्या होता है, इसका शरीर जो होता है वो शरीर कठोर आवरण या बाह्य कंकाल से ढका होता है तथा हड्डियां नहीं होती हैं। हड्डियां नहीं होती है। क्या होता है कि बाह्य कंकाल से ढका होता है और हड्डियां इनके पास नहीं पाई जाती है। चलने के लिए क्या होता है, 3 जोड़ा चलने के लिए 3 जोड़ा संधि युक्त यानी कि ज्वाइंटेड पैर होता है। 3 जोड़ा संधि युक्त पैर होता है। ठीक है, 3 जोड़ा क्या होता है, संधि युक्त पैर होता है। और इसके पास क्या होता है, 2 जोड़ा पग होते हैं। दो पग होते हैं। 2 क्या होते हैं, पग होते हैं। 2 पंख होते हैं जिनसे क्या होता है कि जिनसे उड़ते हैं, जिनसे क्या होता है उड़ते हैं। तो पंख से तो भैया उड़ता ही है आदमी। तो तिलचट्टा का जो शरीर होता है वो बाहरी कठोर आवरण से ढका होता है। और दूसरी बात कि यह कंकाल जो मतलब कि इसमें क्या होता है कि हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, तो इसके अंदर भी रीढ़ की हड्डियां आपको देखने को नहीं मिलेंगी। चलने के लिए क्या होता है, इसके पास 3 जोड़ा संधियुक्त यानी कि ज्वाइंटेड पैर पाया जाता है, और इसके पास क्या होता है 2 पंख होता है जिनकी मदद से ये क्या होता है उड़ता है। तो यहाँ तक हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग घोंघा की। घोंघा भाई अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है ना तो देखना, जाके गूगल पे सर्च करना। इसका पूरा शरीर क्या होता है, इसका पूरा शरीर जो होता है, पूरा शरीर क्या होता है कि एक कवच के अंदर होता है। यानी कि जो इसका पूरा शरीर है वो एक कवच। कभी कछुआ तुम लोगों ने देखा होगा, तो कछुआ क्या होता है, जैसे उसको कुछ आभास होता है वो अपना सिर अंदर कर लेता है कवच के अंदर। तो उसी टाइप का कवच यहाँ पे देखने को मिलता है घोंघा के अंदर। तो पूरा शरीर कवच के अंदर होता है, कवच के अंदर होता है। और इसका जो शरीर होता है वो बहुत ही कोमल होता है, अत्यंत मुलायम होता है। तो इसीलिए इसके शरीर की सुरक्षा के लिए भगवान ने इसके पास क्या दिया है, कवच दिया है कि भैया तुम कवच में रहो। ठीक है, तो कवच जो है इसको मिला है शरीर की सुरक्षा के लिए, तो वो उसी कवच के अंदर ये अपना शरीर को क्या करता है, रखता है। ठीक है, और ये जो कवच है ये क्या है, ये जो कवच है ये क्या है, ये एक बाह्य कंकाल है। क्या है, बाह्य कंकाल है।
बाह्य कंकाल है। और ये क्या करता है, कवच जो है वो बाह्य कंकाल है और इसका काम है कि शरीर को सुरक्षा देना। ये जो घोंघा का शरीर है इसको सुरक्षा देने का काम है, शरीर को सुरक्षा देना। को सुरक्षा देना। और एक और चीज, ये जो कवच है जो कि बाह्य कंकाल है, ये किस चीज से बना होगा, किसी हड्डी से बना होगा तो नहीं, ये किसी अस्थि से नहीं बना होता है मेरे दोस्त, मेरे भाई लोग। ये किससे बना होता है, ये बना होता है यह कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है बच्चा। किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो यहां तक याद रखना कि घोंघा जो है इसका पूरा शरीर एक कवच के अंदर होता है बच्चा। और दूसरी चीज कि ये बाह्य कंकाल है, इसका जो कवच है वो बाह्य कंकाल है। तीसरी चीज कि बाह्य कंकाल जो है वो शरीर की सुरक्षा का काम करता है। और चौथी चीज, जो कवच बना है वो ना तो किसी अस्थि से बना है ना किसी प्रकार के हड्डी से मिलकर बना है, वो एक कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है राजा। तो यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक आप लोगों ने नोट डाउन एक बार करो, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो यहाँ तक जो बातें थी, यहाँ तक जो बातें थी वो बातें थी राजा की अकशेरुक जंतु की, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जा रही। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसे जीव जिनके अंदर क्या पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनके अंदर जो गति होता है वो किस प्रकार का होता है। तो यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर हम लोग बात करने वाले हैं पहला ऐसा जंतु जो कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं सबसे पहले। तो उससे पहले आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। तो चलिए, आपका हो गया होगा, फटाफट हम लोग हेडिंग को चेंज करते हैं और चलते हैं राजा आगे। तो यहाँ पे देखने वाले हैं हम लोग मछली को, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो सबसे पहली बात, सबसे बेसिक बात कि मछली जो है भैया वो जल की निवासी है, जल की निवासी है। ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें नया क्या है, हाँ बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी पढ़ रखा होगा बचपन में कि इसका शरीर जो होता है वो धारा रेखीय होता है। इसका शरीर कैसा होता है, धारा रेखीय होता है। अब धारा रेखीय मतलब कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे और कुछ लोग समझ गए होंगे, क्योंकि उन लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो धारा रेखीय शरीर होता है। क्या होता है इसका शरीर, धारा रेखीय होता है, जिसे कि इंग्लिश में स्ट्रीम्ड लाइन कहते हैं। धारा रेखीय को क्या कहते हैं, स्ट्रीम्ड लाइन, STREAMLINED, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रीम्ड लाइन कहते हैं। इसका मतलब धारा रेखीय होता है। धारा रेखीय मतलब क्या होगा बच्चा, कि सिर व पूछ शरीर के बीच के भाग से पतला होता है, पतला होता है किसका, मछली का, ठीक है। तो इसी को हम लोग धारा रेखीय शरीर बोल देते हैं। और धारा रेखीय शरीर का काम क्या है कि जब भी जल में वो डुबकी लगा रही होंगी, क्या करेंगे, जब भी वो जल में तैर रही होंगी तो आगे से आने वाला जो भी पानी है उसका प्रभाव, उसका अवरोध कम हो, इसीलिए उसका शरीर धारा रेखीय बनता है। इसलिए उसका शरीर क्या होता है, धारा रेखीय बनता है। तो यहाँ पे क्या बात है कि धारा रेखीय शरीर जो है वो काम करता है जल के तैरने वक्त जो जल का अवरोध है उसको कम करने में। और दूसरी चीज कि तैरते समय इसके शरीर में क्या होता है कि
तरंगीय गति होती है। तैरते समय मछली का जो शरीर है वो तरंगीय गति को अनुभव करता है, तरंगीय गति करता है। तरंगीय गति का मतलब क्या है, अभी हम लोग यहाँ पे पहले लिखेंगे कि तैरते समय ये क्या करता है, तरंगीय गति करता है। तैरते समय तरंगीय वेव, ठीक है, वेव तरंगीय वेव लाइक गति होती है। तैरते समय तरंगीय गति होती है, उसी को क्या बोलते हैं कि मतलब वो ये जो है तैरते समय क्या होता है कि तरंगीय गति होती है, ठीक है। तरंगीय गति क्या होता है कि जब मेरुदंड का एक पेशी, मेरुदंड है उसके एक ओर का पेशी क्या कर रहा होता है, एक ओर का पेशी संकुचन कर रहा होता है और दूसरे ओर का पेशी शिथिलन कर रहा होता है, तो उसी को क्या कहेंगे, उस कारण से तरंगीय गति होता है। और इसी को विरोधी युगल युगल के रूप में काम करना कहते हैं। विरोधी युगल मतलब मैंने पिछले लेक्चर में भी बता रखा था कि एंटागोनिस्टिक एंटागोनिस्टिक पेयर, एंटागोनिस्टिक पेयर मतलब जब एक बॉडी का एक पार्ट अलग काम कर रहा होगा, दूसरा पार्ट अलग काम कर रहा होगा, एंटागोनिस्टिक पेयर कहते हैं। यानी कि दोनों चीज, जैसे कि दो फिन्स पाए जाते हैं, इधर का क्या कर रहा है, संकुचन कर रहा है, इधर का शिथिलन कर रहा है। इधर का संकुचन, जैसे कि यह है ऐसे, इधर का संकुचन कर रहा है, इधर का शिथिलन कर रहा है। अब इधर का संकुचन करेगा तो इधर का क्या करेगा, शिथिलन करेगा। तो ऐसे करता है बच्चा, जैसे कि इसी को बोलते हैं, यानी कि हमेशा उल्टा काम करना भाई। जैसे कि तुम्हारा छोटा भाई है, तुम कुछ करोगे वो हमेशा उल्टा ही करेगा, उसी को बोलते हैं एनालोगस एंटागोनिस्टिक पेयर। तो विरोधी युगल उसी को बोलते हैं, यानी कि तुम कुछ करो वो कुछ और करेगा, तुम सीधा करोगे वो उल्टा करेगा, वो उल्टा करेगा तुम सीधा करोगे, तो इसी को बोलते हैं एंटागोनिस्टिक पेयर, विरोधी युगल। यानी कि जब आपके अपोजिट में कोई काम कर रहा हो तो उसी को एंटागोनिस्टिक पेयर कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे कि तो ऐसा तो नहीं है कि इसके शरीर में दो ही क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, तो इसके शरीर में और भी पख होते हैं माई। यहाँ पे पंख नहीं है, यहाँ पे पख है, मैंने वहां पे पख बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। तो अन्य पख जो होते हैं, अन्य पख शरीर को जल में संतुलित रखते हैं, शरीर को संतुलित संतुलित रखते हैं। अन्य पक्ष क्या करते हैं, शरीर को संतुलित रखने का काम करते हैं। अब मछलियों के अंदर वाताशय भी यानी कि स्विम ब्लैडर भी पाया जाता है। स्विम ब्लैडर में क्या होता है, स्विम ब्लैडर में मछलियां वायु को भर के रखती हैं, और जब वो वायु को भर के रखती हैं तो उनका शरीर क्या होता है, हल्का हो जाता है। और जब हल्का हो जाता है तो क्या करती हैं, वो स्विम पानी के ऊपर आ जाती हैं, और यानी कि पानी के सतह पे आ जाती है, धरातल पे। और क्या होता है, जब कि वो खत्म हो जाता है तो फिर यानी कि नीचे चली जाती हैं। तो मेन उसका काम क्या है कि वो क्या करती हैं मछलियां, जब वाताशय में यानी कि स्विम ब्लैडर में हवा भर जाती है तो मछलियां ऊपर नीचे करती रहती हैं। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं एक भयंकर चीज के बारे में, और चैप्टर हो जाएगा हमारा एंड। चैप्टर क्या हो जाएगा हमारा, एंड। तो लास्ट चीज जो है हमारा वो है भैया सपोलो होगा। तो लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं सांप के बारे में, सपोला, तो उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग इसे कर देते हैं इसका हेडिंग चेंज, ठीक है। इसका हेडिंग क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब हम लोग चलने वाले हैं सपोलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अबे अभी सर्फ लिख रहा था मैं, सांप भी देख रहा होगा, किसके चक्कर में पड़ गया मैं। गलती करना अपन की आदत है भाई। सर्फ की बात करते हैं, ठीक है, मजाक अलग अपनी तरफ और पढ़ाई अपनी तरफ। तो बात कर लेते हैं कि सर्प क्या होता है। सर्प क्या होता है, सांप होता है। तो सर्प जो है कि एक कशेरुक जंतु है। इसमें अब होगा वो क्या, जिसे बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी इसमें क्या होता है, पाया जाता है। तो सबसे पहली बात, एक बहुत बड़ी चीज मैं दूर कर देता हूँ, बहुत सारे लोगों को पता होगा, नहीं भी पता होगा, कि इसके पैर नहीं होते।
सांप के पैर नहीं होते, पैर क्या होते नहीं होते। तो फिर ये चल क्यों रहा है, चल कैसे रहा है जब इसके पास पैर ही नहीं है। तो बात भी बिल्कुल सही है, बिना पैर के आदमी चल सकता है क्या, नहीं। तो सांप चल सकता है, भगवान ने बनाया है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसके पास क्या होता है, मेरुदंड होता है। अब देखो आ गया ना कि मैंने बोला था अभी इसके पास क्या होगा कि वो मेरुदंड जो है वो होगा। मेरुदंड, मेरुदंड इसका बहुत लचीला होता है, मेरुदंड लचीला होता है। किसका, सांप का। सांप का मेरुदंड क्या होता है, लचीला होता है। और ये मेरुदंड जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, इसमें भैया 100 से 400 कशेरुक होते हैं, कशेरुक होते हैं राजा। इसमें क्या होता है, 100 से 400 कशेरुक होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और ये कशेरुक जो है, ये कशेरुक क्या है, कशेरुक क्या है कि अब राजा अगर याद नहीं आया पिछला क्लास में जाके देख लेना भाई। कंदुक खिल्ला, खल्लिका, कंदुक खल्लिका संधि, याद आया कुछ। कंदुक खल्लिका संधि क्या है, कंदुक खल्लिका संधि से जुड़े होते हैं, कंदुक खल्लिका संधि से जुड़े होते हैं, संधि से क्या होते हैं राजा, जुड़े होते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। कंदुक खल्लिका संधि से ये क्या होता है, कशेरुक जुड़ा होता है। और एक जोड़ी पसली की अस्थियां हर कशेरुक से जुड़ी होती है, यानी कि एक जोड़ी पसली की अस्थियां, यानी कि रिब्स जिसे कहते हैं हम लोग, रिब्स, एक जोड़ी पसली की अस्थियां जुड़ी होती है प्रत्येक कशेरुक से। ठीक, तो यहाँ से 100 से 400 कशेरुक है, तो 100 से 400 जोड़ी क्या होंगी, अस्थियां, वो रिब्स की अस्थियां वो क्या होंगी, जुड़ी होंगी। ठीक है, अब ये गति कैसे करता है, तो गति करने के लिए इसने अपने शरीर को क्या करता है, मोड़ता है भाई। सांप को कभी देखा हो भागते हुए, नहीं, सांप ऐसे ऐसे करके भागता है। ठीक है, तो वो जो ऐसे ऐसे करके भाग रहा होता है, ऐसे ऐसे करके भाग रहा होता है, तो उसने अपने शरीर को क्या किया, मोड़ लिया। ठीक है, पता नहीं बहुत ही बेकार बनेगा का। हाँ, ये हो गया सांप, सांप हो गया भाई, समझ लेना, ड्राइंग ऐसे ही है मेरी। इसको बोलते हैं भैया वलय। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वलय बोलते हैं। ठीक, ये वलय बोलते हैं। तो वलय शरीर को गति करने में मदद करता है। तो यहाँ पे शरीर को कौन गति करने में मदद कर रहा है, वलय शरीर को गति करने में मदद करता है, शरीर को गति करने में मदद करता है। वलय क्या करता है, शरीर को गति करने में मदद करता है। और वलय बनता कब, जब सांप ऐसे ऐसे करके दाएं बाएं करके भाग रहा होता है। तो उसी अनुसार, यानी कि थोड़ा सा मैं बढ़िया से बना देता हूँ यार, जब बना ही दिया हम तो जैसे देखो, सांप, हाँ, तो ये भाग रहा है, तो ये लेफ्ट राइट करके भाग रहा है। तो ये जो बन रहा है ना भाई, इसी को वलय कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, वलय कहेंगे। ठीक है, तो वलय क्या करता है, शरीर को गति करने में मदद करता है। और एक लास्ट पॉइंट कि सीधी रेखा में गति नहीं करता। ठीक है, सीधी रेखा में कभी भी सांप गति नहीं करता, सीधी रेखा में गति नहीं करता है। तो सांप जो है कभी भी सीधी रेखा में गति नहीं करता है, हमेशा
शून्य करके भागेगा। तो यहाँ तक नोट डाउन करो और चैप्टर को हो गया हमारा भाई एंड। चैप्टर यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है। इसी के बारे में था। तो एक बार ध्यान से सुनना कि सांप जो है उसका पैर नहीं होता है, उसमें मेरुदंड बहुत लचीला होता है, और एक मतलब कि मेरुदंड में क्या होता है 100 से 400 कशेरुक होते हैं। मेरुदंड में 100 से 400 कशेरुक होते हैं और कशेरुक कंदुक खल्लिका संधि से जुड़े होते हैं, और यही कशेरुक में एक जोड़ी पसली की हड्डियां पाई जाती है। हर कशेरुक में एक जोड़ी पसली की हड्डी होगी। अब जितने कशेरुक उतने जोड़ी पसली की हड्डी। तो वलय शरीर को गति देने का काम करता है, और वलय बनता कैसे है, जब सांप दाएं बाएं करके भाग रहा होता है, और सीधी रेखा में कभी भी सांप गति नहीं करता, यानी कि सीधी रेखा में कभी नहीं चल सकता, ठीक। यहां तक नोट डाउन करो भाई, यहां तक। तो सांप की जब बात कर रहे हैं तो जाते जाते सांप पे ही एक शायरी हो जाए कि सांप पे ही एक शायरी हो जाए भाई जाते जाते कि ये उसकी खूबी है जो मुझे पता है, वो लड़की रोने से पहले हंसती जरूर है। ये उसकी खूबी है जो सिर्फ मुझे पता है कि वो लड़की रोने से पहले हंसती जरूर है, और मेरी वाली अलग है, ये वहम है तुम्हारा, नागिन कैसी भी हो डसती जरूर है। तो भाई ये सांप के बारे में था, और सांप पे ही शायरी हम लोगों ने बना लिया, मतलब बनाया हुआ था, सुना दिया। तो अब हम लोग अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, जो कि हमारा चैप्टर नंबर है 13वां, और 13वां है गति एवं दूरियों की मापन। यहाँ पे हम लोगों ने जो गति पढ़ा वो पढ़ा गति शरीर में, देख रहे हो सांप भाग रहा है। तो यहाँ पे जो गति पढ़ा हम लोगों ने क्या पढ़ा, शरीर में होने वाली गतियों के बारे में। लेकिन वहाँ जो फिजिक्स में पढ़ेंगे वहाँ पे गति दूसरा गति हो जाएगा भाई। उस गति को आराम से समझना पड़ेगा, हालांकि इस गति को भी हम आराम से ही समझना था, लेकिन वहाँ जो गति होगा वो बहुत ही अलग होगा, इससे बहुत अलग होने वाला। यहाँ तो शरीर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और फिजिक्स में जब हम लोग पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्ट की गति के बारे में पढ़ते हैं, वस्तुओं की गति के बारे में पढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 13 और उसे हम लोग करेंगे, उसको भी 1 से 2 लेक्चर में ही खत्म कर देंगे, और फिर चैप्टर नंबर 14 पे हम लोग आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 14 क्या है वैसे मुझे अभी याद नहीं है, नाम में दिमाग से उतर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग रिवीजन करके रखिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ के रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी रिलेटिव्स है उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, चैनल के अबाउट में देखने को मिल जाता है, और मन लगा के पढ़ते रहिएगा। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जीवन में अभी से आप अपने गोल को डिसाइड कर लें कि अभी आपको करना क्या है, ठीक है। एक बड़े भाई होने के नाते मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ कि अभी आपको जो भी आगे करना है, आप अपने जीवन का गोल अभी से डिसाइड करें, आपको इस फील्ड में जाना है, और उस गोल के लिए फिर अभी आपको अभी से मेहनत करना है, और ताकि बाद में फिर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये एक्सपीरियंस हर आदमी आपके साथ तभी शेयर करेगा जब उसे कहीं ना कहीं ये चीज़ बाद में पता चलती है। इसलिए मैं अभी से बोल रहा हूँ कि आप लोग अपने जीवन के गोल को अभी से डिसाइड करो। और दूसरी चीज़ कि जो भी आपका मन है, जो भी बनने का वर्ष में कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, एनडीए में जाने का, यूट्यूबर बनने का, गेमर बनने का, जो भी हो सकता है आप वो कीजिए। और कभी भी लोगों की बातों में आके अपने डिसीजंस को मत बदलिएगा। लोग आपको बहुत तरह की सलाह देंगे और वो आपको बोलेंगे कि ये कर लो, वो कर लो, तो अपने डिसीजंस पे आप कायम रहिएगा, क्योंकि बार बार डिसीजन बदलना भी आपके लिए कहीं ना कहीं हानिकारक होता है, वो आपको हर तरफ जाने से वो रोक देता है। तो डिसीजंस पे अपने जो लीजिएगा एक बार सोच समझ के लीजिएगा, अच्छे तरीके से कायम रखिएगा, और उन्हीं पे आपको मेहनत करना है, ठीक है। और फिर किसी का सुनना नहीं है कि ये कर लो, वो कर लो, जो आपको करना है, जो आपका मन है, जिस काम में आपको मन लगता है उस काम को करिए। तो के लिए पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। ओके बच्चों, लव यू, बाय बाय।